जनता का आशीर्वाद रहा तो इस बार बहुमत सरकार बनाएगी समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन। पब्लिक बदलाव चाहती थी और बदलाव का दौर हो। देखिए पब्लिक को आप कितने दिन चुतिया बना सकते हैं, एक बार, दो बार, तीन बार, पांच बार। तो पब्लिक बहुत ज़्यादा परेशान है और इसी का नतीजा है जो ये रिजल्ट आया है। योगी जी और मोदी जो कहते हैं वो कभी काम करने के लिए इस खरे नहीं उतरे हैं। अब हम लोग सत्ता पक्ष की तरह ये नहीं कह सकते 400 पार 300 पार, जो होगा जनता पार करेगी। जनता झेल रही है महंगाई, बेरोजगारी चरम पे है। और हमारे जैसे लड़के, मेरी उम्र 32 साल है भैया, मेरी उम्र 32 साल है और मेरे जैसे कई युवाओं की उम्र निकल रही है। अब आप ये बताइए, एक बेरोजगार लड़के को कौन बाप अपनी बिटिया दे देगा? जनसंख्या वृद्धि का कोई रीजन नहीं है। दिल्ली से लेकर यूपी तक इनकी गवर्नमेंट है, हर तरह से इनका पावर था, सब कुछ कर सकते थे, लेकिन इनकी गलत नीतियों की वजह से बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है। जैसा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय दामोदर मोदी जी, तो उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने हर वर्ग के साथ अन्याय किया है, छात्रों के साथ अन्याय किया है, महिलाओं के साथ अन्याय किया है। इस बार सबने देखा कि महिलाओं बहनों के साथ भी जो अत्याचार हुए हैं, खुलेआम हुए हैं, उनकी चौकी थानों पे कोई एप्लीकेशन तक नहीं लिखी गई। नमस्कार दोस्तों, मैं उनीश मिश्रा और आप देख रहे हैं ग्राउंड जीरो भारत। इस समय हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में और यहाँ पर लगातार काउंटिंग चल रही है। किसके पक्ष में फैसला आना है ये तो शाम तक पता लगेगा, लेकिन उत्तर प्रदेश में जैसा देखा जा रहा है समाजवादी पार्टी कई सीटों पर अपनी बढ़त बनाती जा रही है। हमारे साथ यहाँ पर समाजवादी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता मौजूद हैं। मैं सभी से जानना चाहूँगा, 5 से 35 पर समाजवादी पार्टी आ रही है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी 5 से 35 नहीं, इस बार अगर जनता का आशीर्वाद रहा तो इस बार बहुमत सरकार बनाएगी समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन। ये जनता का आशीर्वाद है, जनता तय करेगी। इसका निर्णय शाम को आशीर्वाद स्वरूप इंडिया गठबंधन को मिलेगा। आपको क्या लग रहा है, कितनी सीटें आने की संभावना है? देखिए अब हम लोग सत्ता पक्ष की तरह ये नहीं कह सकते 400 पार 300 पार, जो होगा जनता पार करेगी। जनता झेल रही है महंगाई, बेरोजगारी, रोजगार किसी को नहीं मिल रहा, महंगाई है, गरीबी है। अभी 2 दिन में ही दूध के रेट बढ़ गए, टोल टैक्स के रेट बढ़ गए। सरकार बदलने से पहले इनकी ये दिक्कतें शुरू कर देना चाह रहे हैं कि अभी तो सरकार नहीं आई है तो इतनी महंगाई है, अब की बार सब होगा 400 पार, इनका नारा ये था। हर सरकार के जो चुनाव होते हैं उसमें यही मुख्य मुद्दे रहते हैं। इस बार चुनाव में क्या विशेष है? देखिए इस बार चुनाव में सर्वप्रथम विशेष ये है, हमारे देश का संविधान, देश का किसान, देश का रोजगार, देश की महिलाएं बहनें, उनकी सुरक्षा का सवाल। क्योंकि इस बार सबने देखा कि महिलाओं बहनों के साथ भी जो अत्याचार हुए हैं, खुलेआम हुए हैं, उनकी चौकी थानों पे कोई एप्लीकेशन तक नहीं लिखी गई। कोई नहीं लिखी गई एप्लीकेशन। आपसे मैं जानना चाहूँगा, आप भी हमारे साथ हैं यहाँ पर मौजूद। भाजपा लगातार 400 पार बोल रही थी, लेकिन अभी जो सीटों के रुझान आ रहे हैं वो उनके पक्ष में पूरी तरह से नहीं आ रहे हैं, क्या वजह है? कुछ चैनल तो 420 435 दिखा रहे थे, लेकिन हमें तो यही लग रहा है कि भाजपा अगर ईमानदारी से इलेक्शन पूर्ण रूप से काउंटिंग हुई तो ये 265 के अंदर ही सिमट जाएंगे। ईमानदारी से काउंटिंग क्या अभी भी शक है आपको? सर क्या, जिस तरह से कहीं कहीं बूथों पे, काउंटिंग सेंटरों पे लोग मारे जा रहे हैं, न्यूज़ आ रही है, सोशल साइट से न्यूज़ आ रही है, लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, उससे अनुभव मिल रहा है। अभी तक फील्ड ग्राउंड पे लखनऊ का स्थिति तो फिलहाल अभी सही है, लेकिन कुछ ज़िलों में ऐसे अभी क्या कहते हैं, कैसरगंज काउंटिंग पे कुछ लोग मारे गए हैं, समाजवादी लोग खड़े थे अंदर, वहाँ से प्रशासन ने उन्हें भगाया है। तो ये सब चीज़ें देखा जा रहा है। बहराइच में भी ऐसा हो रहा था, ठीक, कुछ ज़िलों की रिपोर्ट अभी मिले हैं, लेकिन आगे मैं ये चाहूँगा कि ये महंगाई बेरोजगारी से बहुत परेशान है जनता। महंगाई बेरोजगारी से सभी लोग परेशान हैं, ऐसा इनका कहना है। ये बताइए कि 5 से 35 आई, मतलब जहाँ पे 35 आ चुकी है वहाँ पर ईवीएम गड़बड़ नहीं है, और जहाँ पर नहीं आएगी क्या वहाँ पर गड़बड़ की बात नहीं कर रहा हूँ। देखिए ईवीएम नहीं गड़बड़ होता है, ठीक, प्रशासनिक तनाव भी होता है। सुबह क्या न्यूज़ चल रही थी कि 150 डीएमओ को फ़ोन गृह मंत्री ने किया। सुबह सुबह न्यूज़ थी, आपने भी देखा होगा, कवर किया होगा कि 150 डीएमओ को गृह मंत्री धमका रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है भाई? प्रशासन जिले को कंट्रोलिंग डीएम ही तो करता है, तो पावर उसी के हाथ में तो होती है। ठीक, पावर उसी के हाथ में होती है। कुछ कहना चाह रहे हैं? जी बताइए। कहाँ से? कहना हम तेलीबाग बाजार गल्ला मंडी से भैया। जी बताइए। मेरा शुभ नाम सचिन कुमार यादव है और हम कहना ये चाहते हैं, जैसे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय दामोदर मोदी जी,
तो उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने हर वर्ग से अन्याय किया है, छात्रों के साथ अन्याय किया है, महिलाओं के साथ अन्याय किया है। अत्याचार जितना हो रहा है आप लोगों को मालूम होना चाहिए। मैं अपनी उत्पीड़न अपनी बातें आपको बताता हूँ। मैं बेरोजगार था, घर में बैठा था। मेरे पिताजी बहुत ही मतलब हम लोग आर्थिक स्थिति से बहुत कमज़ोर हैं। मोदी महाराज आए कैमरे पे, टीवी पे, उन्होंने कहा IIT नहीं ITI चाहिए। मेरे जैसे पता नहीं कितने बेरोजगार और गरीब बच्चे थे जिनके माता पिता ने कर्जा लेकर उनको ITI कराया, ITI कर लिया। उन्होंने कहा था मैं विदेश में निवेश करके आ रहा हूँ, विदेशी कंपनी यहाँ आएंगी और फैक्ट्री लगाएंगी। कहाँ गई एक को कंपनी और कहाँ गया ITI? गई एक को कंपनी। हमारे साथ यहाँ और भी लोग हैं, आपसे भी पूछना है। सुनिएगा, ऐसी और बात सुनिएगा। बेरोजगारी चरम पे है और हमारे जैसे लड़के, मेरी उम्र 32 साल है भैया, मेरी उम्र 32 साल है और मेरे जैसे कई युवाओं की उम्र निकल रही है। अब ये बताइए, एक बेरोजगार लड़के को कौन बाप अपनी बिटिया दे देगा? को देगा? इस समय बेरोजगारी चरम पर, हर लड़का लड़वा घूम रहा है बेरोजगार। खाली 5 किलो राशन का मिल रहा है और 1 हफ्ते की राजनीति करता है खाली। आप क्या कहना चाहेंगे? ये कुछ कहना चाह रहे थे, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि मैं RK चौधरी जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, जो कि अच्छे वोटों से लीड कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि 110% इंडियन गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। और माननीय राहुल गांधी, अखिलेश यादव जी को बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि अल्पसंख्यक पिछड़ों के लिए लड़ाई लड़े हैं। और मैं जैसा कि बता तो मैं 2018 में मुख्यमंत्री आवास पे मैं अपनी मांग करने गया तो मुझे इतनी लाठियाँ मारी कि उसके बाद मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया है। तो सभी का मानना है कि ये दोबारा नहीं आनी चाहिए सत्ता में सरकार, और एक बार ये सरकार बनने जा रही इंडियन अलायंस की। और बहुत हम जमीनी स्तर पर काम करते थे और करते रहेंगे। जय समाजवाद, जय अखिलेश। बेरोजगारी की मुख्य वजह क्या है? क्या जनसंख्या वृद्धि भी इस चीज की मुख्य वजहों में से आती है? सर आपसे जानना चाहूँगा। जनसंख्या वृद्धि का कोई रीजन नहीं है। दिल्ली से लेकर यूपी तक इनकी गवर्नमेंट है, हर तरह से इनका पावर था, सब कुछ कर सकते थे, लेकिन इनकी गलत नीतियों की वजह से बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है। यही देन है कि आज इंडिया गठबंधन पूरे बहुमत से माननीय RK चौधरी हमारे मोहनलालगंज से सांसद बनने जा रहे हैं। क्या लग रहा है आपको कि अब की बार इंडिया गठबंधन की उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें आ जाएंगी? इंडिया गठबंधन की कम से कम 50 से 45 सीटें आएंगी। हमारे पास एक और है जो कि युवा नेता है। कहाँ से हैं? मैं लखनऊ से मलिहाबाद से हूँ। मलिहाबाद, क्या लग रहा है मलिहाबाद में कौशल किशोर के साथ जो आपके पार्टी के प्रत्याशी हैं, कैसी टक्कर रहेगी? टक्कर हम लोगों की रहेगी, हम लोगों की लाखों में जीत होने जा रही है। इंडिया गठबंधन के माननीय हमारे RK चौधरी साहब चुनाव लड़ रहे हैं और हम लोगों ने बहुत संघर्ष किया है उनके लिए, और हम लोग लाखों के तादाद में चुनाव जीतने जा रहे हैं मोहनलालगंज का। इस बार समाजवादी पार्टी की मजबूती की मुख्य वजह क्या है? मुख्य वजह यह है कि सरकार जो है इंडिया गठबंधन जो ये बना है इस बार, तो किसानों के लिए काम करने के बहुत अच्छे अच्छे मुद्दे उठाए हैं इन्होंने। जो किसानों का कर्ज माफ़ के लिए है, ये बहुत अच्छा इनका मुद्दा है। और महिलाओं के प्रति वर्ष जो प्रति महीने जो 8,500 रुपये इन लोगों ने कहा है देने के लिए, ये बहुत अच्छा कार्य है। और जो ये लोग योगी जी और मोदी जो कहते हैं वो कभी काम करने के लिए इस खरे नहीं उतरे हैं, जो मेरा मानना है। हमारे साथ और भी यहाँ पर लोग मौजूद हैं, मैं सभी से एक एक करके बात कर रहा हूँ। कुछ ही दूरी पर यहाँ पर काउंटिंग हो रही है और लोग यहाँ पर मौजूद हैं। कहाँ से हैं सर आप? जी, मैं मोहनलालगंज विधानसभा से हूँ। जी, मोहनलालगंज विधानसभा। क्या लग रही है स्थिति आप? देखिए, स्थिति क्या, देखिए पब्लिक बदलाव चाहती थी और बदलाव का दौर होगा। देखिए पब्लिक को आप कितने दिन चुतिया बना सकते हैं? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 5 बार। तो पब्लिक बहुत ज़्यादा परेशान है और इसी का नतीजा है जो ये रिजल्ट आया है। इंडिया गठबंधन बेरोजगारी को कैसे ख़त्म कर पाएगी? देखिए, इंडिया गठबंधन की जिस हिसाब से हमारे नेता राहुल गांधी जी ने लोगों से जो वादे किए हैं, उन वादों को वो पूरा करेंगे, क्योंकि कांग्रेस ने अभी तक 70 सालों में जो भी किया वो आगे भी करेंगे। और जो आने वाले अब जो सरकार जो बनेगी इंडिया गठबंधन की, तो राहुल गांधी का पूरा प्रयास रहेगा कि उसको जो भी वादे जो उन्होंने किए हैं, क्योंकि मोदी जी की तरह उनके वादे नहीं हैं। भारत में बेरोजगारी की लगातार बात होती रहती है। 1.5 अरब से ज़्यादा की जनसंख्या, हम लोग चाइना से भी आगे बढ़ चुके हैं और ज़्यादातर लोगों को सरकारी नौकरी की ही मांग रहती है। ये कैसे पूरा कर पाएंगे? देखिए, उसके लिए हमारी जब सरकार जब बन जाएगी हमारी, तो उस हिसाब से लोगों से उसमें जो भी हमारे जो घटक दल हैं उसमें सब लोगों से मिल करके सबसे राय मशवरा बनेगा, तो उसमें आगे का सोचा जाएगा। उसको भाई जो अभी तक जो हमारा जो पूरे देश का जो नुकसान हुआ, सबसे पहले उसकी भरपाई होगी, तो उस तरीके से आगे का विकास होगा। जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? जनता को
कहना चाहेंगे आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। जिस तरीके से आप लोगों ने इंडिया गठबंधन पे भरोसा किया, इस चीज़ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, मैं सभी से बात करूंगा। क्या माहौल चल रहा है, कहाँ से हैं सर? मैं लखनऊ से हूँ। आपको क्या लग रहा है, इस बार 5 से समाजवादी पार्टी 35 पर आई है, कितने पर और जाएगी? बड़ी अच्छी टक्कर चल रही है जैसा कि रुझान देखने को मिल रहा मुझे लग रहा है कि देखिए, अखिलेश यादव जी देश की उम्मीद थे। जब से चुनाव शुरू हुआ था, अखिलेश यादव जी के ऊपर पूरा देश देख रहा था कि उत्तर प्रदेश से बदलाव से ही ये हार सकते हैं। अगर ये बीजेपी हार सकती थी, एनडीए गठबंधन हार सकता था, तो सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश से हार सकते थे। आज जिस प्रकार से अखिलेश यादव जी 35, और मुझे जहाँ तक मेरा मानना है कि 38 से 40 अखिलेश यादव अपने दम पर लेने जा रहे हैं सीट। और ये माफ करिएगा, प्रधानमंत्री पद के बहुत प्रबल दावेदार और बहुत उम्मीद हम लोगों को है कि ये शायद, अगर ये 3 बजे तक हम लोग इंतजार कर रहे हैं, और 3 बजे के बाद जो सबसे बड़ा चेहरा इस देश का, और जो इस देश वो वाकई अगर इंसाफ होगा उनके साथ, तो प्रधानमंत्री बनेंगे अखिलेश यादव जी। बहुत जबरदस्त उन्होंने उनकी इंडिया गठबंधन की तरफ से तो प्रधानमंत्री पद का दावेदार और चेहरा अभी तक एक ही आदमी को देखा है। बैठ देखिए, जब बैठ के हमारी जिस प्रकार से जिस पार्टी का प्रदर्शन रहेगा और जिस प्रकार से रहा है लोगों का, ये जब सामूहिक बैठक होगी और उसके बाद जो निर्णय ले जाएंगे, मैं मानता हूँ उसके हिसाब से अखिलेश जी की जो परफॉर्मेंस रही है, और वही उसी वजह से इन लोगों को बहुमत नहीं मिल पाया एनडीए को, तो अखिलेश यादव जी ही इसका मेन कारण रहे हैं। भाजपा के हारने की मुख्य वजह क्या रहेगी? भारतीय जनता पार्टी के हारने की मुख्य भारतीय जनता पार्टी जो हारी है, मुझे लगता है कि जो उनका मैनेजमेंट पूरी तरीके से फेल रहा है। फर्स्ट डे से लेके लास्ट डे तक कभी भी वो चुनाव पॉजिटिव नहीं कर पाए अपना, हमेशा निगेटिव रहा उनका। और अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी जी दोनों मिलकर अपने चुनाव को बहुत अच्छी तरीके से नियोजित किए हुए हैं, और उसी नियोजन के हिसाब से जीत पा रहे हैं आज, जो बहुमत इनको मिल पा रहा है। जी, बहुमत मिल पा रहा है। यहाँ और भी लोग हैं, मैं सभी से बात करता रहूँगा। यहाँ पर कहाँ से? मैं जो लखनऊ से हूँ। लखनऊ से। क्या लग रहा है, शाम तक की क्या स्थिति रहेगी? देखिए, जैसे राहुल गांधी जी ने कहा था 295 सीट है, तो हम लोग इंडिया गठबंधन 295 सीटें बहुमत का आंकड़ा पार कर रहा है और सरकार बना रहा है। लेकिन राहुल गांधी की कई बयानबाजी ऐसी रही जो नेगेटिव जाती रही है, जिससे जनता नहीं खुश रही। हालांकि इस बार जो मजबूती उत्तर प्रदेश में ज़्यादा देखने मिल रही है, शाम तक में समाजवादी पार्टी कितनी सीटें ला सकती है? क्या ये जिस तरीके से देखा जा रहा है, अभी समाजवादी पार्टी खुद अपने दम पे 35 सीटों पे आगे है और जीत चुका है। जहाँ तक हम शाम तक रुझान आएगा, 50 सीटें कम से कम अखिलेश यादव अपने दम पे लेके आएंगी। और मेरा मानना है कि इंडिया का जो गठबंधन है, वो लगभग 55 सीटें जो है उत्तर प्रदेश से जीत के आएंगी। 55 सीटें उत्तर प्रदेश से जीत के आएगी। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, इंडिया गठबंधन के समर्थक इस जोर शोरों से इस चीज़ पर लगे हुए हैं और कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि रिजल्ट शाम तक आना है और लगातार हम आपको इसी ग्राउंड पर जाकर ऐसी खबरों से आपको लगातार अवगत कराते रहेंगे। आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहें। वीडियो जर्नलिस्ट सुंजिला खान के साथ मैं अवनीश मिश्रा, ग्राउंड जीरो भारत।